आज हम पढ़ने वाले हैं सेल। ये स्ट्रक्चर है सेल का। सबसे पहले आप देख लीजिए, सेल इस तरीके से होती है, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर है और सेल सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है लाइफ की। ओके, इसमें आप ऑर्गेनल देख सकते हैं। गोल्जी अपरेटस होता है, लाइसोसोम होता है, राइबोसोम होता है, मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पेरोक्सिसोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रियोल। आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि क्या पढ़ेंगे। सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन जो आगे पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ सेल, टाइप्स ऑफ सेल, कंपोनेंट ऑफ सेल और ऑर्गेनल ऑफ सेल। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। लाइक कमेंट शेयर आप वीडियो देखने के बाद में कर दीजिएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। सेल क्या है? सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। सेल आर ऑफन कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। जिस तरीके से सेल क्या है, लाइफ की, जीवन की सबसे छोटी इकाई है। और सेल एक बिल्डिंग ब्लॉक है जो एक पूरी बॉडी बनाता है। जैसे इन ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में मिलियन सेल होती हैं। तो बॉडी किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है, इसीलिए इनको बिल्डिंग ब्लॉक कहा गया है। जिस प्रकार किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए डिफरेंट टाइप्स के हमको मटेरियल चाहिए, उसी प्रकार ह्यूमन बॉडी कह लीजिए या प्लांट बॉडी कह लीजिए, उनके लिए भी अलग अलग चीज़ें चाहिए। तो उसको बोला गया है यहाँ पे, सेल को इसीलिए बोला गया है कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। सेल को हिंदी में कोशिका कहते हैं। द स्टडी ऑफ सेल इज़ कॉल्ड सेल बायोलॉजी। जब हम सेल बायोलॉजी की या सेल की स्टडी करते हैं वो हम सेल बायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। और सेल बायोलॉजी को ही सेलुलर बायोलॉजी कहते हैं, कोशिका विज्ञान और साइटोलॉजी। जब आप हाइगर एजुकेशन में आ जाते हैं ना तो उसको साइटोलॉजी बोलते हैं। सेल कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। सेल जो है साइटोप्लाज्म में होती है और क्लोज्ड होती है मेम्ब्रेन के, ठीक है, विद इन ए मेम्ब्रेन विच कंटेन, इसके अंदर बहुत सारे, विच कंटेन मैनी बायोमोलिक्यूल सच एज प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। और सेल के अंदर बहुत सारे बायोमोलिक्यूल होते हैं, किसके फॉर्म में? प्रोटीन्स के फॉर्म में और न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में। न्यूक्लिक एसिड इन द सेंस डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। यहाँ पर एक नोट दिया गया है, मैं आपको बता देती हूँ। द स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट ऑफ एन एनिमल और ए प्लांट। पशुओं या पौधों का लघुत्तम सजीव मतलब बहुत छोटा या स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट कोशिका कहलाता है, ठीक है। तो ये अगर आप कोई भी आपसे कोई सवाल करता है कि सेल क्या है, व्हाट इज़ सेल, तो कह दीजिएगा सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की सबसे छोटी इकाई है सेल। द ह्यूमन बॉडी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ जाता है। द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ मिलियन ऑफ सेल्स। ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत मिलियंस में सेल होती हैं, जी हाँ। मोस्ट प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर ओनली विजिबल अंडर ए माइक्रोस्कोप। बहुत सारी ऐसी प्लांट सेल और एनिमल सेल होती हैं जो हम सिर्फ अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। किससे देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप से। विद डायमेंशन बिटवीन, कितने डायमेंशन के बीच में? 1 to 100 माइक्रोमीटर के डायमेंशन के बीच में हम इसको देख सकते हैं। ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड। हम यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड करते हैं, दो टाइप्स के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूनिसेलुलर कौन से होते हैं? जो सिंगल सेल वाले होते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया आते हैं। मल्टीसेलुलर में आते हैं प्लांट और एनिमल्स में आते हैं हम लोग, ठीक है। प्लांट्स में पेड़ पौधे आते हैं। मोस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर क्लास्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ज़्यादातर वही आते हैं जो सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बैक्टीरिया। सेल आर डिस्कवर्ड। सेल को सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था रॉबर्ट हुक ने। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये हर बार आता है। अगर आपको कभी भी कोई भी पूछे कि सेल को किसने डिस्कवर्ड किया था, एक ही नाम याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक ने 1665 में इसको डिस्कवर्ड किया था और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, माइक्रोग्राफिया। जी हाँ, वो सेल से रिलेटेड है। सेल के कितने टाइप होते हैं? सेल दो टाइप्स के होते हैं, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स
क्या कौन सी वाली सेल होती है? विच कंटेन ए न्यूक्लियस, जिनके अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, हिंदी में इसको केंद्रक बोलते हैं। एंड प्रोकैरियोट्स विच डू नॉट कंटेन इन न्यूक्लियस, उसके अंदर प्रोकैरियोट्स वो सेल होती हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। और सिंगल सेल प्रोकैरियोट्स जितने भी हैं ना, जो सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म थे वो किस में आते हैं? प्रोकैरियोट्स में। और प्लांट सेल, एनिमल सेल किस में आती हैं? यूकैरियोट्स में। तो हम लोग भी जो ह्यूमन सेल है, ह्यूमन लोग हैं, या एनिमल सेल है, प्लांट सेल है, वो आते हैं यूकैरियोट्स में। विच यूकैरियोट्स कैन बी आदर सिंगल सेल और मल्टी सेलुलर। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यूकैरियोट्स में कभी कभी कोई सिंगल सेल भी होती है, और बट ज़्यादातर एनिमल और प्लांट सेल, ये सारी की सारी जो जीव हैं ये मल्टी सेलुलर हैं, और ये सब यूकैरियोट्स के अंदर आते हैं। मेम्ब्रेन क्या है? देखिए, सेल है तो सेल का बाहरी आवरण भी होगा, ठीक है, सेल की लेयर भी होगी, ओके। इन्वेलप बोलते हैं बाहरी आवरण, और मेम्ब्रेन बोलते हैं झिल्ली, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन होती है सेल के अंदर, तो सेल मेम्ब्रेन को कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। हमेशा बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। देखिए, ये एक ही है, सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन दैट सराउंड द साइटोप्लाज्म ऑफ ए सेल। ये साइटोप्लाज्म के चारों तरफ होती है। एंड एनिमल सेल में क्या है? इन एनिमल्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ द आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल। एनिमल सेल में इतना डिफरेंस होता है कि ये आउटर लेयर होती है, ओके, बाहरी लेयर को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। While in plant and prokaryote it is usually covered by a cell wall, but प्लांट्स में क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल से कवर होती है। पहले सेल वॉल होती है, अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन परमिएबल होती है, उन्हीं चीज़ों को सेल के अंदर ले जाती है जो सेल के लायक हैं, मतलब जो सेल को हार्मफुल नहीं करेंगी, और जो ख़राब चीज़ें होती हैं उनको अंदर जाने ही नहीं देती। मतलब एक तरीके से उसका काम करती है छानने का, परमिएबल है ना, तो अच्छी अच्छी चीज़ों को एब्जॉर्ब करके सेल के अंदर ले जाती है, बाकी चीज़ों को बाहर रिमूव रहने देती है। फिर है दिस मेम्ब्रेन सर्व टू सेपरेट एंड प्रोटेक्ट ए सेल। ये सेल, जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल को प्रोटेक्ट करती है, सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग इन्वायरमेंट, एंड इज़ मेड मोस्टली फ्रॉम ए डबल लेयर ऑफ और हार्म। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? बाय लेयर ऑफ, डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है। फॉस्फोलिपिड, हमेशा क्वेश्चन आ जाता है कि ये बताइए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, व्हाट इज़ द मेड, मतलब ऐसे करके क्वेश्चन आता है, तो आप उसको बताएंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड ऑफ बाय लेयर, ठीक है। विच आर, ये दो टाइप की वो होती हैं, विच आर एम्फीफिलिक और हाइड्रोफिलिक, मतलब फॉस्फोलिपिड बाय लेयर। एम्फीफिलिक होती हैं तो उसमें दो पार्ट में डिवाइड होती हैं, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक, और यही लेयर फॉस्फोलिपिड बाय लेयर कहलाती है, जिसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई होती है। हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक दो टाइप की होती हैं, और दो लेयर ये आपस में मिल करके एक लेयर का निर्माण करती हैं जो कहलाती है फॉस्फोलिपिड ऑफ बाय लेयर। जैसे आपने देखा होगा पुरानी किताबों में, याद करें अगर आप, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आपने पढ़ा होगा, जिसको सैंडविच मॉडल भी कहते हैं। जी हाँ, उसको ही वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी स्ट्रक्चर होती है, वही है। ऑर्गेनल क्या होते हैं सेल के अंदर? जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे पार्ट होते हैं ना, इसी तरीके से सेल के अंदर भी सेल के ऑर्गेनल होते हैं। जैसे देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनल इन ए सेल, सच एज न्यूक्लियस, गोल्जी एपरेटस, टिपिकली सॉलिटरी, वाइल अदर्स माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड लाइसोसोम। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं सेल का। कैन बी न्यूमरस 100 to 1000, ठीक है। तो ये था। इसके बाद में एक नोट मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ तक तो मैंने आपको सेल पढ़ाया, उसके बाद में सबसे कभी कभी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जो बहुत ही हाई पूछे जाते हैं, उनमें से दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं, ये नोट कर लीजिएगा। स्पर्म सेल इज़ द स्मॉलेस्ट सेल इन द बॉडी। ह्यूमन सेल में सबसे स्मॉलेस्ट जो सेल है वो स्पर्म सेल है, जो मेल में होती है, और जो फीमेल में है ओवम। ये सेल की सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी, मतलब लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी क्या कहलाता है? फीमेल ओवम। महिला का जो एग होता है वो लार्जेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी में, सबसे बड़ी सेल है वो।
और पुरुषों में ह्यूमन सेल में ही बात कर लेते हैं तो ह्यूमन स्पर्म सबसे छोटी सेल है वो। आप यहाँ पर डायग्राम देख पा रहे होंगे, देख सकते हैं। और इसी के साथ सेल का यहाँ पे टॉपिक ख़त्म हुआ। इससे अलग आपको इनके बारे में जानना है, ऑर्गेनल के बारे में जानना है, तो वो आप मेरी अनदर वीडियोस देखिए। तो सेल